सो नाउ आरईसी एंड पीएफसी लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर ना मार्केट की गिरावट में आरईसी और पीएफसी भी यहाँ पर 100 रुपए हल्के हो गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। और अभी अगर आप देखें आरईसी और पीएफसी लिमिटेड में, तो ये एक ऐसे पीएसयूज हैं जो कि यहाँ पर ना फंडामेंटली इनकी अभी तक वैल्यू नहीं निखर कर आई है। और बात करी जा रही है एनालिस्टों की तरफ से कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक डबल भी हो सकते हैं। ऐसे में जो गिरावट आ रही है, ऐसे में हमें कंफ्यूज कर देता है कि इनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बट मैं फिर भी बता दूं कि इनसे बढ़िया पीएसयूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी अगर आप आरईसी को कवर करेंगे, इसका मतलब ये है कि पीएफसी भी साथ साथ कवर हो रहा है। दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ ही यहाँ पे बढ़ते हैं, गिरते हैं। दोनों में 100 रुपए का डिस्काउंट है हायर साइड से। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है आरईसी लिमिटेड ने 3.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। आरईसी और पीएफसी लमसम आपको डिविडेंड से बहुत ज्यादा कमाई करा कर देते हैं। और आज से नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से इनकी आदत रही, 8 से 10 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर जो है ना ये पे कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो कंपाउंड में भी अगर आप देख लेंगे तब भी यहाँ पर जो है आपको शेयर रखते वक्त भी पैसे अच्छे खासे डिलीवर करते हैं। तो अभी आरईसी से ही आप समझ जाइएगा कि पीएफसी में क्या है। दोनों 100 रुपए हायर साइड से टूट गए हैं। ये 529 रुपए के अराउंड ये स्टॉक का भाव था हायर साइड में, यानी कि ऑल टाइम हाई जो था आरईसी का वो 529 रुपए था। 429 रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्राइस। अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है आरईसी और पीएफसी। ये घूम जाएगा स्टॉक अगर आरईसी यहाँ से घूम गया। लेकिन अगर यहाँ से नहीं घूम पाते हैं ये स्टॉक, तो मैं अभी भी बता दूं ये थोड़े से और करेक्ट हो सकते हैं। 50 से 60 रुपए तक की गिरावट इन स्टॉक्स में और देखी जा सकती है, यानी कि ये अपने अराउंड बुक वैल्यू के आसपास, ये अपने बुक वैल्यू के आसपास आ जाएंगे। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट की जो गिरावट है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, आप जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम है। और इलेक्शन के टाइम ना अगर आप देखोगे ये Q4 से गिरावट आनी है, जो भी आनी है। इलेक्शन के टाइम कोई गिरावट शायद आपको देखने को ना मिले, वो हायर साइड मार्केट चला जाए तब आपको देखने को मिले। अदरवाइज Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएसयूज में मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था, Q3 में देखिए क्या हुआ। Q3 में मैं आपसे कह चुका था ये फ्लोर टेस्ट है इन पीएसयूज का, तेजी दिखा दी। बट अभी Q3 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ये यहाँ पर ना इनके आगे की डायरेक्शन जो है वो देखेगा। वही यहाँ पर हुआ, पीएफसी आरईसी ने अपने अच्छे नंबर्स की वजह से इनके अंदर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली और ये हायर साइड चलेगा। और यही मेरा कहना है कि इस गिरावट से मत डरिए। जब मुझे पता है कि अभी तक इनकी वैल्यू नहीं निखरी है, तो जो भी डिप आ रहा है ये बाय ऑन डिप होना चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं हायर साइड यहाँ पर जो है क्वांटिटी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, मुझे लोअर साइड मिल रहा है। मुझे किस बात का डर है इनके स्टॉक्स के अंदर, ये एक निवेशक का माइंडसेट होना चाहिए। और देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू हो या आपकी सेल्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, इनमें कोई कमी नहीं, इन स्टॉक्स के अंदर कोई कमी नहीं है। सालों बाद तो यहाँ पर जो है थोड़े से ये अपना अंडर परफॉर्मेंस से निकल कर आउट परफॉर्म करने पर आए हैं। मार्केट की कंडीशन से इनका आउट परफॉर्मेंस अभी थोड़े टाइम के लिए धीमा पड़ सकता है, बट यहाँ पर ना ये थमेगा नहीं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, ये स्टॉक्स आप देखेंगे कि ये ऑल टाइम हाई को तोड़ेंगे भी और ये यहाँ पर ना एक नया हाई बनाएंगे भी। ये भी इन स्टॉक्स के अंदर होगा। तो जो भी आपको गिरावट मिल रही है, थोड़ा सा और एक यहाँ पर जो है गिरावट का मौका दीजिए ताकि ये गिरावट पूरी हो जाए इन स्टॉक्स के अंदर। और ये जो बाय ऑन डिप का जो सिलसिला है इनमें रोकिए मत, क्योंकि इनसे बेहतर पीएसयूज आपको है नहीं। और अगर इनमें हम नहीं रह सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। मैं आपको आज से नहीं 180 रुपए से मैं यही कह रहा हूं कि आप ज्यादातर पीएसयूज को छोड़कर इनके साथ रहिए। लमसम यहाँ पर ना आपको 3 गुना ये आरईसी का स्टॉक होता हुआ दिखा है। और आज की बात नहीं है, मैंने आईआरएफसी के ऊपर जब भी बात करी, क्योंकि इसके ही साथ साथ का भाई है, इसीलिए मैं आपसे तब टाइम पर कहता था कि ये इतने सस्ते स्टॉक्स हैं, ये चलेंगे, महंगे के साथ मत रहो। खैर वो भी चला, बट ये जो है 3 गुना हो गए, यही सबसे बड़ी बात है। सो दैट यहाँ पर ना पॉजिटिविटी रखिए। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कहाँ पर घूम रहे, 1.24 टाइम अपना पीएफसी चल रहा है। आरईसी यहाँ पर देखिए 1.73 टाइम यहाँ पर चल रहा है। किस बात की गिरावट? तो अगर 50-60 का और डिस्काउंट मिल जाए ना, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन ही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत महंगे हैं। पी रेशियो देख लीजिए, अराउंड 11 के अराउंड आपका जो है इंडस्ट्री भी चल रहा है। 6.57 पर काम कर रहा है पीएफसी का स्टॉक। आरईसी का स्टॉक 8.70 टाइम पर काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे पी रेशियो पर, तो भैया यहाँ पर ना इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन ये सस्ते ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री भी चल रहा है 11 पर और पी रेशियोज आपके चल रहे हैं 20, 22, 25, 40। ऐसा कुछ नहीं है, महंगा पर नहीं है ना, बात ये है। तो अगर कोई भी डिस्काउंट आता है यहाँ से,
तब भी एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। और इलेक्शन के टाइम ना आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल स्टॉक्स होंगे। ये आप ना कोई भी यहाँ पर जो है ना इनसे दूर नहीं रह पाएगा उस टाइम। तो अच्छा मौका मिल जाए, हमें पता है कि Q4 के नंबर जो है ना वो अच्छे ही पेश करेंगे, और अगर इनके Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए ना तब एक हल्की सी गिरावट और आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पर आपको जो है ना इलेक्शन की वजह से बॉटम भी बनते हुए देखेंगे। तो भैया कुछ इस तरीके से है, फंडामेंटल पर कोई डाउट नहीं है इन स्टॉक्स में, फंडामेंटली बहुत रिच स्टॉक्स हैं, ऐसे PSUs आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। बट अगर आप देखें REC लिमिटेड का चार्ट एंड लास्ट, यहाँ पर दोनों के चार्ट समझेंगे और पैटर्न जो है ना वो काफ़ी खराब हो सकते थे, बट अभी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? REC के अंदर ध्यान रखिएगा 405 रुपए का लेवल, वैसे ये 410 का लेवल है लेकिन मैं 405 का लेवल लेकर चलूंगा क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पर जो ना लेवल हिट करवा देती है इसीलिए। तो अभी 405 रुपए का लेवल REC के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप देखें ये 425 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है इस स्टॉक के अंदर, और आज स्टॉक ने संभाला है अपने आप को। तो 425 रुपए का लेवल हाल फिलहाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे यहाँ पर ना गिरावट बढ़ जाएगी REC के अंदर, वो आपको ना ये 410 405 पर लेकर जाएगी, लेकिन 410 405 जो है ना वो शायद आपको संभले नहीं, क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि ये ना यहाँ से 40 रुपए की और गिरावट यहाँ पे जो है ना देखने को मिल सकती है। अगर ये 405 रुपए का लेवल गया, 40 से 50 रुपए की और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और घूमना होगा तो यहीं से घूम जाएगा REC, सिंपल सी बात। 425 आपका टूटेगा नहीं, इवन 420 रुपए आपका जो है ना वही आपका क्लोजिंग नहीं होगी अगर यहीं से घूमना होगा। तो बड़ा ही यहाँ पर जो है ना क्रूशियल लेवल पर आ चुका है। इवन PFC ना वो अपना क्रूशियल लेवल जो था वो तोड़ गया है PFC के अंदर। तो अगर ये PFC जैसा हुआ तो REC में भी गिरावट और बढ़ेगी बॉस, ये यहाँ पर है, क्योंकि PFC ने यहाँ पर जो है ना गिरावट चल रही है, और यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपए की और गिरावट यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबल है यहाँ से आपको और थोड़ी सी गिरावट मिल जाए। बट मैं यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर देखूंगा 390 रुपए का, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर ना 390 रुपए का लेवल आसानी से क्रॉस नहीं होगा, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ से ना ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 320 330 के लेवल जो है वो दिख सकते हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अदरवाइज कम से कम यहाँ पर वैसे 30 रुपए की गिरावट और रह गई है PFC के अंदर। तो अगर किसी को नई खरीदारी देखनी हो PFC के अंदर 320 से 330 के अराउंड देखना, अदरवाइज SIP करो, SIP म्यूचुअल फंड में नहीं, SIP स्टॉक के अंदर। जब मुझे पता है कि मेरा स्टॉक ना बढ़ेगा तो क्यों ना हर बाई करने के लिए डिप अगर मिले तो हम उस डिप को हर बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों ना देखें। पैसा डला है, थोड़ा कैश में बैठिए, निचले लेवल मिले वहाँ पर आप खरीदारी करिए, क्योंकि भरोसा हमारा यहाँ से डगमगा सकता है क्या? नहीं डगमगाएगा ना। तो वही बात है, यहाँ पर ना जो तेज़ी देखिए उसमें डिस्काउंटिंग भी हमें देखने मिल रहा है, जितना डिस्काउंट होना था वो हो जाएगा। अच्छे नंबर्स थे Q3 में, Q4 अगर अच्छे आ गए तो अच्छी बात है, Q4 अगर अच्छे नहीं आए तब भी यहाँ पर जो है एक गिरावट मिलेगी और वो बॉटम कहीं ना कहीं बना देगी। तो यहाँ पर ना जब भरोसा होता है तो उस कंपनी से निकला नहीं जाता, डरा नहीं जाता, उसमें बाइंग और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है ना देखी ही जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 390 ध्यान रखिएगा, PFC के अंदर ये लेवल नहीं ये आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अगर REC जो है वो 425 420 के लेवल अगर बचा लेता है तो कहीं ना कहीं PFC भी यहाँ पर जो है घूम सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर ना थोड़ा सा देख लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, और अपने चार्ट पर एनालिसिस खुद भी करिए। तो एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले आप जो है अपने ब्रोकर या एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब बीच में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।